दोस्तों नमस्कार। मैं रेखा शर्मा स्नेहा मुजफ्फरपुर बिहार से आप सभी के समक्ष मैं अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरी कहानी का शीर्षक है नन्हे बच्चे। तो सुने। कमल पर बैठी माता लक्ष्मी जी ने देखा हरि विष्णु आंखें बंद किए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या बात है नाथ, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने ध्यान लगाने की कोशिश की पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तब फिर से उन्होंने पूछा भगवान से। भगवान बोले, मैं नन्हे नन्हे बालकों की बाल लीलाएं देख रहा हूँ और इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ धरती पर। अरे ओ लाली, कहाँ हवा हवाई घूम रही हो? आइए माँ, लाली ने बाहर से कहा। अरे ओ छोरी, तुझे थोड़े भी खाने पीने की फिक्र ना है का? वह बात यह है अम्मा, मैं लड्डू के घर खाना खा के आई हूँ और तुम्हारे पीछे पीछे ये बच्चों की टोली हमेशा ही लगी रहती है। जा हाथ पैर धो, थोड़ी देर बस्ता लेकर बैठ जा, थोड़ा पढ़ ले। अम्मा अम्मा, यह तो बताओ, इस पुस्तक में यह लिखा क्या है? इंग्लिश की पुस्तक थी और 10 साल की लाली ने पूछा अपनी अम्मा से। लाली चौथी क्लास में पढ़ती थी। हमें क्या पता, हमारे अम्मा बाबूजी ने हमें पढ़ाया नहीं, हम कभी स्कूल नहीं गए। तुम्हारे काका से पूछो, उनको भेजती हूँ। कुछ देर बाद जब काका नहीं आए तो लाली ने बस्ता बंद किया और उड़न छू हो गई अपनी बच्चा टोली के साथ बाहर खेलने। थोड़ी देर में लाली की माँ देखती है लाली तो गायब है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या होगा। मेरी तो इतनी उम्र में शादी हो गई थी, कहाँ ये लड़की हवा हवाई घूमती रहती है, पढ़ने के लिए कहा था। अरे ओ लाली की अम्मा, जरा इधर आना, लाली की दादी ने आवाज़ लगाई। आते हैं माँ जी, आते हैं। लाली के पिता गांव के मुखिया थे, नाम था राम सिंह। बहुत ही नेक इंसान थे। वह किसी के दुख दर्द उनसे नहीं देखा जाता था। उनका बहुत बड़ा मंदिर था गांव में। मंदिर के घंटे की आवाज़ सुन सब लोग उधर दौड़ पड़े, मंदिर की तरफ चल पड़े। आरती होने वाली थी। सब लोग मंदिर के प्रांगण में जमा हो गए और रम्या एक कोने में खड़े होकर बहुत सुंदर आरती गाती है। उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली मधुर थी और आरती होने लगी। सब रम्या की आवाज़ में खो गए। कान्हा की आरती। वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो। डगमग डगमग नाव डोल रही, डगमग डगमग नाव डोल रही, भव सागर पार उतारो। वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो। जग में आके पुण्य ना किया, जग में आके पुण्य ना किया, इस पाप से पार कराओ। वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो। दुख संताप ने घेरा मुझको, दुख संताप ने घेरा मुझको, अब तो मुक्त कराओ। वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो। तू ही तो है मेरा
खेवैया, तू ही तो है प्रभु मेरा खेवैया, हाथ पकड़ के उबारो, वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो, त्राहि माम पुकारे धरती, त्राहि माम पुकारे धरती, आकर इसे उबारो, वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो, जग में सब तो बने हैं राक्षस, जग में सब तो बने हैं राक्षस, नारायण मुख से कहाओ, वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो, ओ स्नेहा तेरी आरती लिखे जब, स्नेहा तेरी आरती लिखे जब, आकर कलम समाओ, वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो, दीप धूप अगर और बाती, दीप धूप अगर और बाती, चंदन तिलक कराओ, वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो, माखन मिश्री का भोग लगाऊं, माखन मिश्री का भोग लगाऊं, अब तो खा कर जाऊं, वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो, वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो, वृंदावन वाला कान्हा करूं आरती, प्रेम से इसे स्वीकारो। और आरती के बाद सब बच्चों ने प्रसाद लिया, सब लोग साथ में लेकर अपने अपने घर चले गए। मंदिर का पुजारी जब रम्या को प्रसाद देने लगा तो उसका हाथ सहला देता है। रम्या ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। रम्या एक बहुत ही गरीब लाचार सी 16 साल की लड़की थी। जब यह सब करते हुए किसी ने देखा नहीं, पर लड्डू ने देखा पुजारी की गलत हरकत को। लड्डू ने पीछे से पुजारी की धोती खोल दी। पुजारी उसके पीछे पीछे दौड़ा। रुको लड्डू, तुम रुको, तुझे मैं अभी बताता हूँ। और वहाँ से लड्डू 9-2-11 हो गया। लड्डू जब भी पुजारी को देखता और उसकी धोती खोल देता था और वहाँ से भाग जाता था। रम्या बेचारी गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसकी माँ बहुत ही बीमार थी। उसके पास खाने पीने से लेकर दवा दारू तक किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं थे। वह तो राम सिंह मुखिया थे जो मदद करते थे। एक दिन पुजारी उसकी झोपड़ी की तरफ गया और इधर उधर देखकर उसकी झोपड़ी में घुस गया। देखा रम्या की माँ एक टूटी खाट पे पड़ी थी। उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। अरे ओ रम्या की माँ, तेरी रम्या कहाँ है? वह छोरी 2-4 बार पुजारी ने आवाज़ दी। रम्या की माँ कुछ नहीं बोली। पुजारी ने अपने गमछे से नाक को ढकते हुए रम्या की माँ के पास गया। देखा उसकी सांसें रुकी हुई थी, आँख ऊपर की तरफ उलट गई थी। राम राम राम, यह बुढ़िया तो मर गई। पुजारी वहाँ से 9-2-11 हो गया। किसी तरह पूरे गांव में हल्ला हुआ कि रम्या की माँ मर गई। गांव के लोग और मुखिया ने मिलकर उनका दाह संस्कार किया। अब रम्या एकदम अकेली हो गई थी, कोई नहीं था। कुछ दिन बाद
पुजारी फिर से उस तरफ निकला, देखा रम्या बैठी बैठी रो रही थी। पुजारी बोला, अरे ओ रम्या, रोती क्यों हो पगली? आ मेरे पास, आ मेरा कहना मान, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। और पुजारी उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। रम्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी समय लाली के बच्चों की टोली उधर से निकलती है। लड्डू ने कहा, जरूर पुजारी होगा, हरामजादा कहीं का। सब बच्चे 7 साल से लेकर 10 साल के बीच के थे। पूरे गांव में मटर गश्ती करते फिरते थे। सब बच्चों ने देखा पुजारी रम्या को दबोचे हुए है। अब रम्या उसके हाथ से निकलने की बहुत कोशिश कर रही है। अब सब बच्चों ने ईंट पत्थर लेकर पुजारी को मारना शुरू कर दिया। पुजारी वहां से भागा और बोला, तुम सबको एक एक करके देख लूँगा। लाली ने कहा, जा पुजारी जा, नहीं तो और पिटेगा। क्योंकि लाली 10 साल की थी और उसे कुछ कुछ समझ आ गई थी बात। एक दिन लाली के पिता राम सिंह जंगल की तरफ शिकार करने अपने घोड़े पे निकल पड़े। उन्होंने देखा एक झाड़ी में हलचल हो रही थी। उन्हें लगा जरूर कोई शिकार है। उन्होंने अपनी बंदूक तानी ही थी कि तभी धाई की आवाज़ आई। आवाज़ पर लाली के पिता से भी गोली चल गई और पेड़ में जाकर धंस गई। उसी समय पुजारी 4-5 गांव के लोगों के साथ आया। उसने राम सिंह से कहा, तुमने बुद्धन को मार दिया? हाय देखो देखो, मुखिया ने बुद्धन को मार दिया। पर पुजारी, मैंने तो बुद्धन को नहीं मारा। हाँ, अब तो तुम यही कहोगे, मुखिया जो ठहरे। बंदूक तुम्हारे हाथ में, धुआं तुम्हारी बंदूक की नाल से निकल रहा है, तो क्या मैंने गोली चलाई है? मुखिया ने कहा, मैं चढ़ जाऊं तुम्हारे बदले सूली? देखो रे गांव वालों, यह तो आंखों देखी बात है। गांव वाले भी पुजारी के पक्ष में हाँ मिलाने लगते हैं, क्योंकि सब जलते थे मुखिया से। पुलिस आती है और राम सिंह मुखिया को पकड़ के ले जाती है। एक दिन बच्चा टोली नदी की तरफ बगीचे में आम तोड़ने गए हुए थे। तब सबने देखा पुजारी दूर इधर उधर देखते हुए कुछ झाड़ी में छिपा रहा था। वहाँ छुपाकर वहाँ से चला गया। बच्चा टोली में 8 बच्चे थे। लाली, नीला, शीला, सुधा, धुमली, लड्डू, लालू, कालू सब साथ में रहते थे। खाना पीना, स्कूल जाना सब साथ साथ होता था। गांव वाले उन्हें बच्चा टोली कहते थे। सब बच्चे मिलकर थाने गए और थानेदार को जाकर पुजारी का सारा किस्सा बताया। जंगल में पुलिस पहुंची। देखती है वहां पर मिट्टी गिली थी। पुलिस ने वहां खुदाई की तो देखा रम्या की लाश थी। उसके शरीर पर जगह जगह कपड़े फटे हुए थे और पुजारी का लॉकेट रम्या की मुट्ठी में बंद था। उस पर पुजारी का नाम लिखा हुआ था। अब पुलिस पुजारी को पूरे गांव में ढूंढती है। पुजारी नहीं मिल रहा था। शाम के समय बच्चों ने देखा पुजारी नदी के पास छिपकर एक गड्ढे में बैठा था। बच्चे उसे पत्थर चला कर मारने लगे और लालू और कालू दौड़कर गांव में गया और गांव वालों को बुला लाया। सारे गांव वाले मिलकर पुजारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुखिया राम सिंह, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, उन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि बुद्धन का खून पुजारी ने किया था। बुद्धन ने देख लिया था पुजारी रम्या के साथ छेड़खानी कर रहा है और पुजारी को बहुत फटकार लगाई थी। मंदिर में दूसरा पुजारी रखा गया जो बहुत ही शरीफ था। घंटे की आवाज़ पर सब बच्चे मंदिर के तरफ दौड़ पड़े। ठाकुर जी की आरती जो होने वाली थी, प्रसाद देखकर बच्चों का जी ललचाने लगा। पुजारी जी जल्दी जल्दी आरती करो, पुजारी जी जल्दी जल्दी आरती करो। आरती के बीच बीच में सब बच्चे एक आंख खोलकर प्रसाद को देखते थे और ठाकुर जी से कहने लगे हाथ के इशारे से, मुझे पहले। हे भगवान, सारा प्रसाद मत चट कर जाना, हम भी हैं, हमें भी तो प्रसाद चाहिए आपका। बच्चों का भोलापन देखकर स्वर्ग में बैठे हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी
भी मंद मंद मुस्कुराने लगती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई दोस्तों तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।